नमस्कार साथियों, ये CTET CTP की क्लास नंबर 8 है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये क्लासेस CTET के लिए तो हैं ही, साथ ही ये सभी स्टेट TET परीक्षाओं के लिए जैसे UPTET, UTET और सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेंगी। चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी वेबसाइट है uptexta.com, आप विजिट करिएगा ज़रूर। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं और सभी बच्चों में क्या क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों होती हैं और उन अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ वाले बच्चों को हमने किस तरह से पढ़ाना है। और सबसे पहली बात कि ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती क्यों हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि देखिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या पढ़ा था हमने कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है कि पहले बच्चा चाहे किसी भी कंट्री का हो, पहले वो क्या करता है, पहले वो चलना शुरू करता है और उसके बाद दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है कि पहले बच्चा चलता है फिर दौड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले दौड़ेगा फिर चलेगा। तो ये सारी कंट्री सभी देशों के बच्चों में सेम ही रहता है। तो फिर भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते क्यों हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं कि जो ये डेवलपमेंट की जो रेट है, डेवलपमेंट यानी कि जो विकास की जो रेट है, दर है, ठीक है, इसमें चेंजेस होते हैं। इसमें सब में परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी जीन या किसी स्पीसीज के बच्चे, किसी कंट्री के बच्चे, ठीक है, वो क्या, जैसे माना कि वो 1 साल में चलने लगे, हो सकता है कि कहीं के लोगों का जीन ऐसा हो कि वो 1.5 साल में चलना शुरू करते हो। ठीक है, तो ये रेट इसमें चेंजेस के कारण, इस रेट यानी कि डेवलपमेंट की रेट में चेंजेस के कारण आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब डेवलपमेंट में ये तो हमने फिजिकल बात की, ऐसे ही कॉग्निटिव, सोशल, सारी जो एस्पेक्ट हमने पढ़े थे डेवलपमेंट के, उनमें जो रेट में अलग अलग चेंजेस होंगे, कहीं धीमा होगा, कहीं तेज होगा, किसी में कैसा होगा। तो उसकी वजह से क्या आता है, हर एक बच्चा क्या हो जाता है, हर एक बच्चा अलग हो जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस वजह से आ जाते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, ये चीज़ तो हमने समझ ली है। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो एक टाइप है इनहेरिटेड डिफरेंसेस और एक है एक्वायर्ड डिफरेंसेस। इनहेरिटेड मतलब क्या है कि जो हमें आनुवांशिकता से खुद ही आ जा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेड डिफरेंसेस। और दूसरा है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है अर्जन करना। ठीक है, तो जो हम अर्जित कर रहे हैं, और अर्जित हम कहाँ करेंगे, समाज में रह के करेंगे। तो जो हमें आनुवांशिक रूप से जो डिफरेंसेस हमें आनुवांशिकता के कारण, जो हमें अपने जीन से मिले होते हैं, उन डिफरेंसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेड डिफरेंसेस, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा। दूसरे हैं ऐसे डिफरेंसेस जो हम करते हैं अर्जित। ठीक है, अर्जित हम कहाँ से करेंगे, अपने इन्वायरमेंट से करेंगे ना। तो इन्वायरमेंट, और आनुवांशिकता कहाँ से मिलती है हमको, अपने पेरेंट्स से मिलती है, जीन के थ्रू। ठीक है, तो जो हम अपनी आनुवांशिकता से जो डिफरेंसेस हम लेके आ रहे हैं वो हो गए इनहेरिटेड डिफरेंसेस। और जो डिफरेंसेस हम क्या करते हैं, समाज में रह के एक्वायर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, उन डिफरेंसेस को कहते हैं एक्वायर यानी कि अर्जित डिफरेंसेस। अब इनके भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे। तो इनहेरिटेड डिफरेंसेस में क्या आ जाता है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये हमें मिलते हैं अपने जीन से, अपने माता पिता से। ठीक है, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। अब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या हो जाएगा कि सेक्स हो जाएगा, मेल है फीमेल है। ठीक है, दूसरा फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस से मतलब ये है
कि देखिए किसी कंट्री के लोग हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होते हैं, कुछ चाइना के देखा होगा आपने छोटे कद काटे के होते हैं, पहाड़ी लोग छोटे होते हैं, प्लेन्स के लोग जैसे पंजाबी लोग हट्टे कट्टे होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ये सब हमें मिल रहे हैं अपने जीन से, इनहेरिटेड है, ठीक है। और एक्वायर्ड डिफरेंसेस में क्या जाते हैं, सोशल डिफरेंसेस। और ये डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएंगे, किस वजह से हो जाएंगे, किन कारणों से होंगे, कौन कौन से होंगे। तो देखिए, एक तो हम लेते हैं अपनी कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, जिस संप्रदाय पंथ से आप आते हैं, उसकी जो सोच विचारधारा, वो उन सब चीज़ों से भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ अलगपन आ जाता है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा रिलीजन हो गया, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग, ये भी तो एक डिफरेंसेस ही आ रहा है ना। फिर कल्चर, कल्चर कैसा है भाई, इससे भी आ जाएंगे डिफरेंसेस। तो ये सब हो गए एक्वायर, ये वाले हो गए आपका अर्जित और ये हो गया एक्वायर। जीन में जो भी था आपका जेनेटिक कंपाउंड, उससे आपके डीएनए के थ्रू ये सब चीज़ें आपको मिली हैं। ये चीज़ें आपने समाज से, इन्वायरमेंट से अर्जित की हैं, कि जिस कम्युनिटी से आप आए, जिस रीजन से आप आए, जिस कल्चर से आप आए, उस हिसाब से आपकी सोच बनी, धारणाएं बनी, इस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आए। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हमें मिले हैं अपने जीन के थ्रू, हमारे डीएनए के थ्रू, ठीक है। तो इंटेलिजेंस भी उन्हीं में ही आती है। इंटेलिजेंस और आपके आईक्यू का लेवल, आपके जो आपके माता पिता से जीन मिले हैं उनसे ही आपको मिलता है, ठीक है। रंग हो गया, रूप हो गया, बुद्धि हो गया, आपका आकार, आपकी फिजिक हो गया, ये सब बायोलॉजिकल आपको मिलता है अपने माता पिता से। तो ये इनहेरिटेड डिफरेंसेस में आ गया। सोशल में हमने देखा था कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, रिलीजन कल्चर से आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं। तो उसमें देखो डिफरेंसेस किस वजह से आएंगे, लैंग्वेज अलग अलग होगी। अब कोई किसी देश का है तो इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई जापानी बोलता है, ये भी एक डिफरेंसेस है ना। इमोशनल डिफरेंसेस, किसी जो आदिवासी समुदाय होते हैं उनमें इमोशन किसी चीज़ को लेकर अलग होते हैं, कोई दूसरे समुदाय से होता है तो वो इमोशनली, ईक्यू वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इमोशनल क्वोशंट वाला पार्ट। तो जो उनकी सामूहिक इंटेलिजेंस है, जो उनकी, तो तो सभी लोगों में अपने सोशल, तो सभी लोगों में अपने इन्वायरमेंट, अपने समाज के अकॉर्डिंग क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। अब देखिए, इनमें आप क्या क्या अर्जित कर लोगे, रुचि, आपकी जो इंटरेस्ट है वो किस वजह से बनेंगे, आपके समाज पर डिपेंडेंट है, ये आपके एक्वायर्ड डिफरेंसेस में आ जाएंगे। जैसे कि जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि जापान में बैठा कोई आपकी उम्र का वो ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, वो कुछ बना रहा हो टेक्नोलॉजी। ये सब आपको अपने समाज से मिल रही है। रुचि भी आपको, आपकी रुचि भी आपकी अपनी नहीं होती है, वो अभी समाज से एक्वायर होती है। अभिवृत्ति और आपकी जो क्यूरियोसिटी है, ये किन चीज़ों की तरफ आप क्यूरियोसिटी रखोगे, ये सब आपको अपने समाज से मिल रही है, ठीक है। अब डिफरेंस बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के तरीके से अगर हम डिफरेंसेस देखें तो एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी हो जाता है। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं कि भाई जो एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो कि समाज में जल्दी से घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक पार्टी वगैरह ये सब करते हैं। अब डिफरेंस बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल, कि लर्निंग स्टाइल के बेस पे कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, इनको हम जरा देख लेते हैं। तो कुछ प्रकार के बच्चे होते हैं, वो होते हैं विजुअल लर्नर। उन्हें क्या पसंद आता है, देखकर चीज़ों को पढ़ना उन्हें पसंद आता है, ठीक है, कि कुछ उन्हें दिखा दिया, टीवी में दिखा दिया, कुछ चीज़ें दिखा दी, वो होते हैं विजुअल लर्नर। कुछ होते हैं ऑडिटरी लर्नर, कि भाई जैसे कुछ लोग पॉडकास्ट सुनना उनको पसंद है, ठीक है, लंबी लंबी वार्ताएं वे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लिखना और पढ़ना ये ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, वो लिख कर किताबें पढ़ते हैं। कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक, यानी एक्टिविटी करके, जो भी कर करके सीखना अच्छा लगता है जिनको, ठीक है, जिसके बारे में जीन पियाजे ने भी कहा था कि हैंड इज
हैंड इज फर्स्ट फर्स्ट टीचर, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये हम चीन प्याजे वाले में बोलेंगे। इसका तात्पर्य ये था कि बच्चों के जो हाथ हैं वही उनके सबसे अच्छे अध्यापक हैं, क्योंकि बच्चे जब किसी चीज़ को करके देखते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो तो इसको देखो, VAR किसे आप याद रख सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट और काइनेस्थेटिक, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको चीज़ें देख कर ज़्यादा पसंद आती हैं, उनको आप टीवी में दिखा दो कुछ चीज़ या कुछ मॉडल दिखा लो, वो उस चीज़ से ज़्यादा समझते हैं। कुछ साइंस का मॉडल बना के आप ले गए, उन चीज़ों से वो ज़्यादा समझते हैं। कुछ है कि सुन के, जिनको कि व्याख्यान बड़े बड़े सुनना, जैसे ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में होता है, बड़े बड़े पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बड़े बड़े व्याख्यान सुन रहे हैं और उन्हें ये चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को लिखना और पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है, वो किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं, उनका समझने का तरीका वो होता है। कुछ बच्चे कर कर के सीखते हैं, साइंटिस्ट टाइप के बच्चे। ये चीज़ें हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत भांति भांति के बच्चे आपकी क्लास में पढ़े, तो विभिन्न विभिन्नताओं वाले बच्चे आपकी क्लास में बैठे हुए हैं और आपने उनको पढ़ाना है, शिक्षा देनी है। तो कुछ चीज़ें आपने उनका ध्यान रखना है, आपने उनकी एज का ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि बच्चा किस आयु वर्ग का है। एक ग्रेजुएशन वाले बच्चे को जिस तरह से आप पढ़ाएंगे वही आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे को तो नहीं पढ़ाएंगे। तो आपने बच्चों की एज का ध्यान रखना है, एज के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देनी है। उनका इंटेलेक्ट लेवल क्या होगा, ठीक है, इस उम्र के बच्चे हैं, उनका क्या सोच समझने, इस उम्र के बच्चे हैं तो उनका सोचने समझने का स्तर कितना है। ठीक है, उस आधार पे आपने उनको शिक्षा देनी है, सोचने समझने का स्तर। ऐसा तो है नहीं कि आप प्राइमरी के बच्चे से बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें कर रहे हो, आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हो, वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, आपने खास ख्याल रखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, जो कि अभी हमने इतनी सारी पढ़ी। उन सबको ध्यान में रखकर आपने बच्चों को शिक्षा देनी, एजुकेशन देनी है, और वही सबसे बढ़िया तरीका रहेगा शिक्षा देने का। आगे हम देखेंगे कि सर फ्रांसिस गार्टन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बात करने वाले पहले व्यक्ति हैं। देते हैं सर फ्रांसिस गार्टन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ आईडी से, आप समझ जाना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर पहली बार बात करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, सर फ्रांसिस गार्टन। अच्छा, इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। सर फ्रांसिस गार्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं। सर फ्रांसिस गॉर्डन की एक बुक आई थी 1869 में, हेरेडिटरी जीनियस। इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, आनुवांशिक या वंशानुक्रम प्रतिभा। ठीक है, वंशानुक्रम प्रतिभा। ठीक है, और ये इंटेलिजेंस में काम करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। तो इस फैक्ट को भी मैं लिख देता हूँ कि सर फ्रांसिस गॉर्डन इंटेलिजेंस में पहले व्यक्ति। तो ये दो चीज़ आपने याद रखने हैं कि जो सर फ्रांसिस गॉर्डन थे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर इन्होंने पहली बार बात की थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बात करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, और साथ ही इंटेलिजेंस पे काम करने वाले पहले व्यक्ति भी सर फ्रांसिस गॉर्डन थे। आगे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इक्वालिटेरियन पेडागोजी को, यानी कि समतावादी शिक्षा शास्त्र को। तो अब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख लिए कि बच्चे अलग अलग के हैं, तो फिर उसके आधार पे हम उनको क्या देंगे, अब समतावादी शिक्षा देंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, इक्वल पार्टिसिपेशन। ठीक है, मतलब कि हम सभी बच्चों को
अवसर देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर देंगे कि वो अपने पार्टिसिपेशन को वो एक्सप्रेस कर पाए इक्वली। जैसे कि हम जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव रखेंगे क्लास में, लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करेंगे भाई, दोनों को समान अवसर देंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि लैक ऑफ प्रीजुडिसेस यानी कि पूर्वाग्रह मुक्त शिक्षा देंगे कि हम अपने किसी भी तरह के पूर्वाग्रह यानी कि स्टीरियोटाइपिंग को लेकर क्लास में नहीं जाएंगे। उस तरह से हम शिक्षा नहीं देंगे कि ये छोटी जात को बड़ी जात या किसी तरह से ये इस जेंडर उस जेंडर, किसी तरह से भी हम पूर्वाग्रह से मुक्त होके बच्चों को समतावादी शिक्षा देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। तो आज का हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हमने देखा था कि दो टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनहेरिटेड डिफरेंसेस और एक्वायर्ड डिफरेंसेस। इनहेरिटेड में वो सब डिफरेंसेस आ गए थे जो हमें अपनी आनुवंशिकता से मिले थे, और एक्वायर में वो सब आ गए थे कि जो कि हमें सोशल रूप में मिले हुए थे। इनहेरिटेड डिफरेंसेस में हमने देखा था कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि सेक्स और हमारी फिजिक किस तरह की होगी। ठीक है, सेक्स में मेल फीमेल आ गया, और फिजिक्स हम किस कद काठी कैसे रंग वगैरह हमारा होगा। ठीक है, वो सब इसमें आ गया था। और सोशल में आ गया था कि हम किस कम्युनिटी से, किस रिलीजन से, किस कल्चर से आते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारे क्या होगी, हमारी सोच होगी, हमारी अभिवृत्ति जिज्ञासा उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी भाषा होगी, हमारे IQ वाला पार्ट उसी अकॉर्डिंग होगा। और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वाले में हमने देखा कि हमारा IQ वाला पार्ट हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है, हमारी रंग रूप बुद्धि आकार सब हमारे इनहेरिटेड डिफरेंसेस में आता है। उसके बाद हमने पर्सनैलिटी के बेस्ड वे डिफरेंसेस देखा था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। और फिर हमने देखा था कि डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल, VAR के कुछ होते हैं विजुअल लर्नर, कुछ होते हैं ऑडिटरी लर्नर, कुछ होते हैं रीड एंड राइट, और कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक जिनको कि एक्टिविटी करके समझना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखकर देनी है। एक है कि एज ग्रुप, दूसरा है उनका इंटेलेक्ट लेवल, और तीसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस आधार पे हमने उनको देनी है समतावादी शिक्षा। ठीक है, समतावादी शिक्षा देनी है हमने इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर। और सर फ्रांसिस गाल्टन के बारे में हमने देखा था कि इंटेलिजेंस पे काम करने वाले पहले व्यक्ति थे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर पहली बार बात करने वाले व्यक्ति भी थे। फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं, और 1869 में इनकी बुक आई थी हेरिडिटरी जीनियस, हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं वंशानुक्रम प्रतिभा। ठीक है, फिर हमने ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े। क्यों पढ़े, क्योंकि हमें देनी है समतावादी शिक्षा। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, इक्वल पार्टिसिपेशन, सभी को समान अवसर देने हैं। जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव रखना है, किसी भी तरह की पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर शिक्षा देनी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।